हाँ, कौन बोल रहे? अरे वो प्रश्न कर रहे, आप अभी मौन रहे। पूर्व जन्म होता है तो पूर्व जन्म के अनुसार ही तो वर्णन व्यवस्था है, उसमें तो आप पकड़ में और आ जाएंगे। देहात्मवादी जो है ना, वो जन्म से वर्णन व्यवस्था नहीं मानते। आपने पूर्व जन्म मान लिया तब तो फिर और ज्यादा चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सा इस पकड़ में आ जाएंगे। और ये सब जितने उदारता के नाम पर प्रकल्प है, ये पूर्व जन्म के नाम पर हैं, देहात्मवाद के नाम पर है। क्या पूर्व जन्म को मानने पर तो फिर पकड़ में आ जाएंगे। तब तो जिस व्यक्ति को जिस कुल में जन्म देने का प्रारब्ध था, उस कुल में उसका जन्म हो गया। जाति आयु भोग प्रारब्ध के 3 फल हैं, तब तो पकड़ में आ जाएंगे। पकड़ में न आने के लिए देहात्मवादियों का यह कहना है कि यह जो परंपरागत संकीर्णता है, उसको उदारता का रूप प्रदान करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए। तो समान वाचो युक्ति से हम प्रश्न करते हैं कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और व्यवस्था, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा के लिए संतुलित रूप में सुरक्षित रहे, प्राप्त हों, इसकी स्वस्थतम वैज्ञानिकतम विधा क्या हो सकती है? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी झक मार कर कहना पड़ेगा कि जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था, यही ना, जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था। जन्म नियंत्रित वर्ण है, जाति है। अब बहुत से लोग कहते हैं हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। गीता का पहला अध्याय भी तो उनको नहीं आता है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। लो अमुक अमुक अवश हिंदुओं के नेता कहते हैं हम वर्ण को मानते, जाति को नहीं मानते। पहले तो उनको ये नहीं मालूम कि जाति का जन्म होता है। योग दर्शन के अनुसार जाति आयु भोग प्रारब्ध के 3 फल हैं, तो जाति का अर्थ जन्म हुआ या नहीं? जन्म से तो जाति की सिद्धि होगी, चाहे ब्राह्मण, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे वृक्ष। जन्म स्वीकार करने पर तो जाति की स्वीकृति हो ही गई। अब अगर आप जन्म स्वीकार करते हो और कहते हम जाति नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शास्त्रों के द्वारा बहिष्कृत किए गए। आप अपने को बहिष्कृत मानने के लिए तैयार हो, बुद्धू मानने के लिए तैयार हो, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि कर्म से वर्ण व्यवस्था है, तो उनको मैं पूछता हूँ कि बिल्ली इत्यादि जो है ना, जिनकी आँखें माँ के गर्भ से बंद होकर उत्पन्न होती हैं, या जो अंडज प्राणी हैं, क्या अंडज प्राणी, कालांतर में उनको नेत्रेंद्र इत्यादि की अभिव्यक्ति होगी, प्राप्ति होगी। अच्छा, जो जन्म से ही मनुष्य के बच्चे मान लीजिए हाथ पांव लेकर आते हैं, तो हाथ का जन्म पहले होता है या हाथ का कर्म पहले होता है? क्या हाथ का जन्म पहले होगा या हाथ का कर्म पहले होगा? जब हाथ है ही नहीं तो उसका कर्म कहाँ से आ गएगा? तो यहाँ भी मानना पड़ेगा कि हाथ का जन्म पहले होता है, सर का जन्म पहले होता है या सर का काम, मस्तिष्क, सर पहले उत्पन्न होता है या सर का कर्म प्रथम उत्पन्न होता है? और जो नैयायिक वैशेषिक के सरणी से विचार कर रहे हैं, तो जो अनुत्पन्न द्रव्य होगा वो तब तक गुण और क्रिया का आश्रय नहीं बन सकता है जब तक वो अपना अस्तित्व न लाभ कर ले। क्या हम किसी का आश्रय तो तब बनेंगे जब पहले हमारा अस्तित्व सिद्ध हो। समझ गए ना? उत्पन्न द्रव्य जो होता है क्षण भर निर्गुण और निष्क्रिय रहता है। क्यों? उत्पन्न द्रव्य को अपने अस्तित्व लाभ करने के लिए एक क्षण का समय तो चाहिए ना, तब तो गुण क्रिया का आश्रय हो सकता है। तो जन्म ही नहीं मानेंगे, जन्म से कर्म कैसे? जन्म से तो जन्म पहले मानेंगे तब तो कर्म मानेंगे ना। कर्म किसका? हाथ का कर्म। अच्छा, जो बच्चे हैं सचमुच में हाथ का कर्म कितने समय बाद कर पाते हैं? गाय के जो बछड़े होते हैं, बछिया, वो तो जन्म लेने के बाद जेर को चाट लेती है गाय, 5-10 मिनट में बस हाई जंप उछल कूद मचाने लगते हैं। मनुष्य का जो बालक है वो सचमुच में हाथ का काम, पाँव का काम धीरे धीरे आता है। क्या हाथ से चलेगा? पहले तो ऐसे चलता है वो, पहले चलना ही नहीं जानता, चलेगा तो हाथ को पाँव बना के चलेगा। कालांतर में
और मनुष्य की दशा मानी गई है कौशिक उपनिषद आदि में। मन भी विकसित होते होते होता है। इसका मतलब क्या है? जन्म पहले है या कर्म पहले है? पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है और जन्म नियंत्रित वर्ण व्यवस्था होती है, वर्ण नियंत्रित आश्रम व्यवस्था होती है, वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म व्यवस्था होती है सनातन धर्म। इसका खंडन कौन करेगा?